सांख्य वेदांत का प्रमुख सिद्धांत है पुरुष और प्रकृति का द्वैत। यह भारतीय दर्शन के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विस्तार से पढ़ाया जाता है और जो लोग गहन दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं वे इसे भली भांति जानते हैं। हालांकि इसकी अवधारणाओं को पूरी तरह से समझना और आत्मसात करना वास्तव में बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन सारी शक्ति उसके हाथ में है, गृहिणी काम करती है। आजकल कई गृहिणियों से बात होती है। आजकल मेरे दादाजी जो कहते थे वह यह है कि वह उदारता दे रहे हैं, कि वह देवताओं की उदारता दे रहे हैं, कि वह पूरी क्रिया प्रक्रिया का सारा काम कर रहे हैं। अर्थात विवेकचूड़ामणि नामक स्थान पर शंकराचार्य कहते हैं, इस आध्यात्मिक जीवन को देखो, यह कितना महत्वपूर्ण और गहरा है। यह केवल एक साधारण जीवन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस जीवन में हमें अपने कर्मों और विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार शंकराचार्य हमें आध्यात्मिक यात्रा के महत्व को समझाते हैं। क्या उन्होंने बार बार कई उदाहरण दिए हैं, एक के बाद एक। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने किसी से उधार लिया है और वह उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है, तो कोई और व्यक्ति आकर उसकी जगह उसका पूरा कर्ज चुका देता है, जिससे वह व्यक्ति कर्ज मुक्त हो जाता है। इसी तरह उन्होंने बार बार यह भी उदाहरण दिया है, तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुम्हें निश्चित रूप से खाना होगा ताकि तुम्हारी भूख शांत हो सके। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति तुम्हारे हिस्से का खाना खा लेता है तो तुम्हारी भूख कैसे मिटेगी? ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है और कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। तुम्हारी भूख के लिए क्या इसे इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है? वे बार बार शास्त्र की बातें कह रहे हैं, बार बार शास्त्र का उल्लेख कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र का जो ज्ञान है, उसे पढ़ने के लिए कोई विशेष चीज सीखनी होगी। क्या यह सही है? पुस्तकें पढ़कर तुम केवल एक तोता बन जाओगे जो रटी रटाई बातें दोहराता है, लेकिन कभी भी एक सच्चा पंडित नहीं बन पाओगे। ये उत्तर भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में एक बहुत ही प्रचलित और गहरी कहावत है जो ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है। इसका अर्थ यह है कि केवल किताबों को पढ़कर उनके शब्दों को कंठस्थ करके तुम एक तोते की तरह बोल सकते हो। जैसे एक तोता बिना समझे लगातार बोलता रहता है, लेकिन तुम कभी भी एक ज्ञानी पंडित नहीं बन सकते। एक व्यक्ति तभी पंडित बन सकता है जब उसके पास उस ज्ञान की गहरी समझ हो, जब वह उसे अपने जीवन में आत्मसात कर ले और उसका अनुभव प्राप्त करे। हम अक्सर अपने आसपास विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में देखते हैं कि लोग आते हैं, वे धर्म के नाम पर बहुत कुछ कहते और करते हैं। खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि आजकल के कथावाचक और व्याख्याता किसी एक विशेष विषय पर अपनी गहन और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि वे प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन है, या फिर वे महाभारत जैसे विशाल और जटिल महाकाव्य की गहन व्याख्या कर रहे हैं जिसमें धर्म और न्याय के शाश्वत संघर्ष को दर्शाया गया है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। लेकिन ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं होगा। असली बात तो गहरी अनुभूति में है, उसे पूरी तरह से महसूस करना है। और यही महत्वपूर्ण सवाल तुम्हें खुद से बार बार पूछना चाहिए ताकि तुम अपने अनुभव को और भी बेहतर समझ सको। यही सब तो आजकल हर जगह चल रहा है। हर तरफ धोखाधड़ी और बेईमानी का माहौल बना हुआ है। सब जगह खुलेआम चीटिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें अब बस किताबों को पढ़ पढ़कर ही समझी जा सकती हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में तो अब बस यही बाकी रह गया है कि लोग केवल किताबी ज्ञान पर ही निर्भर रहें और अपनी भाषा की ऊपरी सतह पर सब कुछ बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से कह रहे हैं, मानो सब कुछ बहुत अच्छा हो।
फिर आजकल तो लोग एक साथ ही YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर ये सब गतिविधियां कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो हाँ, यही सब कुछ आजकल हमारे समाज में बड़े पैमाने पर चल रहा है और फैलता जा रहा है। ये कंपनी का जमाना चल रहा है, एक ऐसा महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा होता जा रहा था। जब तब कंपनी चलती रहती है, जिसका अर्थ है कि कंपनी का शासन और उसकी नीतियां लगातार सक्रिय थीं और समाज को प्रभावित कर रही थीं। कंपनी का ज़माना यानी ब्रिटिश युग एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड जिसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया था। तो नवाबी दौर में जो पैसे थे वे कंपनी के दौर में नहीं चलते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। इसका सीधा अर्थ यह था कि पुरानी जो धारणाएं थीं, जो सदियों से चली आ रही थीं, उन्हें अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि नए शासकों के साथ नए नियम और नई व्यवस्थाएं आ गई थीं। केवल आर्थिक प्रणाली ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में परिवर्तन की आवश्यकता थी। स्रोत का भी परिवर्तन हुआ है, यह एक गहरी बात है। लेकिन स्रोत का परिवर्तन कभी नहीं होता, क्योंकि वेद जो हैं वे सनातन और शाश्वत ज्ञान के भंडार हैं। जब स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी में बोल रहे थे, अपने ओजस्वी भाषण दे रहे थे, तब भी वे वेदों की इसी अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक सत्यता पर जोर दे रहे थे। वेदों का ज्ञान किसी भी युग या शासन काल से परे है। यह हमेशा प्रासंगिक और मार्गदर्शक रहा है और रहेगा। एक सन स्वामी जी अंग्रेजी में वही कह रहे हैं। बाद में जब वे समुद्र पार करके दूसरे देशों में गए, उस विदेशी धरती पर जाकर, तो वहाँ के पंडित लोग कहने लगे कि अब तो इनका काला पानी हो गया है, इन्होंने समुद्र पार कर लिया है, इनकी जाति चली गई है और अब ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं रहे। सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब अमेरिका आकर भाषण देने के लिए तरह तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं। सब कुछ अब इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि नवाबी दौर में जो कुछ भी था वह कंपनी के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं चलता। अपनी सोच को थोड़ा बदलो। हम रामचंद्र को एक महान और पूजनीय देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन राम का जो पूरा सिस्टम और व्यवस्था थी, कृष्ण को भी निश्चित रूप से एक पूज्य और महान देवता मानते हैं, लेकिन कृष्ण के समय जो कुछ भी था, इसी तरह वे बार बार निरंतर और दृढ़ता पूर्वक ये बात कह रहे हैं। और उनकी ये महत्वपूर्ण बात, जो गहन आध्यात्मिक सत्य से परिपूर्ण है, सीधे सीधे महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस देव की शिक्षाओं और उपदेशों से मिलती है, जिसे हम सभी, चाहे वे समर्पित सन्यासी हों जो त्याग का मार्ग अपनाते हैं, या गृहस्थ जीवन जीने वाले सामान्य लोग हों जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, या फिर वे सभी जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं, और यहाँ तक कि वे लोग भी जो किसी भी कारणवश ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं, उन सभी के लिए यह अत्यंत प्रासंगिक और विचारणीय है। बार बार यह पुकार गूंजती है, एकदम नीचे से, दिल की गहराइयों से, आत्मा के सबसे निचले स्तर से कोई व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति और भावना के साथ कह रहा है, मां साई, अगर तुम सच में हो, हे ईश्वर, अगर तुम वास्तव में अस्तित्व में हो, तो कृपया मेरी सुनो, मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। यह एक ऐसी पुकार है जो बार बार बिना रुके उसके भीतर से निकल रही है। मेरा प्राचीन चिन्ह जो सदियों से चला आ रहा है और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, वही रहेगा। यह हमारी पहचान का प्रतीक है और भविष्य में भी अपरिवर्तित रहेगा, जैसा कि यह हमेशा से रहा है। इस पवित्र प्रतीक का महत्व कभी कम नहीं होगा और यह हमारी विरासत का एक स्थायी हिस्सा बना रहेगा। ठाकुर कह रहे हैं, सोने से पहले कभी गहरी नींद में डूब जाना, फिर शराब के नशे में सो जाना, फिर जब नींद से उठना तब भी ठीक से पता न हो, उसके बाद भागते भागते बहुत सारे काम करते जाना, करते जाना, करते जाना। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना, 16 आने सिखाना, 100 बार देना। अगर भगवान है तो मैं उसके सामने कह रहा हूँ, भगवान तुम मुझे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ या नहीं।
अगर कोई गलती हो जाती तो ब्रह्मा उस गलती को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते थे, बल्कि उसका परिणाम अगले जीवन में समय समय पर भुगतना पड़ता था। वे सुनते रहते थे कि ठाकुर कह रहे हैं तुम्हें यह करना है, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। ये निर्देश केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं, बल्कि गृहस्थों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण और लागू होता है, जो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। सब कुछ इतना सुंदर है कि हमें यह समझना चाहिए कि मैं क्यों प्रेम करता हूँ। इस भावना को इतनी गहराई और सुंदरता से समझना चाहिए कि यह हमारे जीवन का आधार बन जाए। फिर उसी पवित्र और सकारात्मक भावना को अपने हर कार्य और विचार में लागू करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन और भी अधिक सार्थक और आनंदमय बन सके। उसके भीतर बहुत सारी सुंदर और गहन बातें हैं, जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक समझना और आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। असांप्रदायिक वह किसी विशेष समूह या किसी एक वर्ग के लिए नहीं कह रहे हैं। कथामृत में जो भाषा का उपयोग किया गया है, जो विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रभावशाली तरीके से सभी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है, विभिन्न सभी प्रकाशन जो केंद्र हैं, जो कार्यालय हैं और अन्य संबंधित संस्थान हैं, उन्होंने प्रकाशित किया। कथामृत की ये बातें जो जीवन के गहरे अनुभवों और आध्यात्मिक शिक्षाओं से ओतप्रोत हैं, छोटी छोटी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, ताकि पाठक उन्हें आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यहाँ लेकिन हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि समुद्र के किनारे पर एक बहुत ही रमणीय और शांत जगह पर, जहाँ प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर है, वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में लोग अत्यंत ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से कान लगाकर सुन रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप और मैं, हम सभी इंसान हैं और हमारे चारों ओर जो अन्य लोग उपस्थित हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, वे सभी विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से आए हुए हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जहाँ विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी मातृभाषा में कुछ कहेंगे तो शायद मैं उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाऊंगा, और इसी तरह जब मैं अपनी भाषा में कुछ व्यक्त करूंगा तो हो सकता है कि आप उसे पूरी तरह से ग्रहण न कर पाएं। यह भाषा की बाधा एक सामान्य मानवीय अनुभव है। इसी संदर्भ में मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक सुंदर और विशाल तालाब है, जिसके चारों ओर 4 अलग अलग घाट बने हुए हैं। इन चारों घाटों पर विभिन्न लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं और परंपराओं के अनुसार पानी लेने के लिए आए हुए हैं। एक घाट पर कोई व्यक्ति पानी ले रहा है और उसे अपनी भाषा में जल कह रहा है, जो कि हिंदी का शब्द है। दूसरे घाट पर कोई और व्यक्ति उसे वाटर कहकर संबोधित कर रहा है, जो अंग्रेजी का शब्द है। तीसरे घाट पर एक अन्य व्यक्ति उसे एक्वा कह रहा है, जो लैटिन मूल का शब्द है और कई यूरोपीय भाषाओं में प्रयोग होता है। और इसी प्रकार चौथे घाट पर कोई और व्यक्ति उसे अपनी स्थानीय भाषा में किसी और नाम से पुकार रहा है, जैसे कि पानी, उर्दू पंजाबी, नीर, तमिल कन्नड़, तोय संस्कृत या अम्बू संस्कृत। हर कोई अपनी अपनी समझ और संस्कृति के अनुसार उस एक ही पदार्थ को अलग अलग नामों से पुकार रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, पानी प्राप्त करना। यह दर्शाता है कि कैसे एक ही वास्तविकता को विभिन्न दृष्टिकोणों और भाषाओं के माध्यम से समझा और व्यक्त किया जा सकता है। कोई अकेला साथ साथ करते हुए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल हमारे साथ है, हर कार्य में हमारा साथ दे रही है, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हर चुनौती का सामना करने में हमारी सहायता कर रही है, हर पल हमारे साथ साथ चलते हुए, हर क्षण हमारे साथ साथ बढ़ते हुए, हर स्थिति में हमारे साथ साथ रहते हुए, हर भावना में हमारे साथ साथ महसूस करते हुए। वह व्यक्ति न केवल कुछ बातें करने लगा, बल्कि उसने ऐसी ऐसी बातें बोली जिन्हें सुनकर आप निश्चित रूप से हैरान और अचंभित रह जाएंगे। उसकी बातों में कितनी गहराई, कितनी शक्ति और कितना अद्भुत मूल्य छिपा हुआ था, ये समझना मुश्किल था। उस समय वहाँ उपस्थित जो गवर्नर थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर आसीन थे, वे भी हमारी बातों पर और विशेषकर उस व्यक्ति के परिवर्तन पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
उनके लिए यह समझना असंभव था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे लगातार हिंदू धर्म और विशेष रूप से दुर्गा पूजा के महत्व और उसके प्रभाव के बारे में कुछ कह रहे थे और बार बार यही प्रश्न पूछ रहे थे, आपने इस असाधारण आदमी को इतनी जल्दी और इतनी गहराई से कैसे बदल दिया? यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? उनकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य साफ झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। यह सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि हर कोई स्तब्ध था। यह जो घटना हुई थी जब वह व्यक्ति उनके साथ डिनर करने के लिए गया था, विशेष रूप से यह एम्बेसडर जो एक महत्वपूर्ण राजनयिक पद पर थे और उनके साथ जो अन्य विदेशी मेहमान भी उपस्थित थे, वे सभी मिलकर एक साथ भोजन कर रहे थे। उस समय जब मेरी ट्रांसलेशन को अनुवाद करते हुए भी वे पूरी तरह से और सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि शायद कुछ सांस्कृतिक या भाषाई बारीकियां थीं जिन्हें पकड़ना मुश्किल था। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति इतना अधिक उत्साहित और आनंदित हो गया कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह तुरंत ही इस अद्भुत अनुभव और अपनी खुशी को दूसरों को भी विस्तार से बताने लगा, ताकि वे भी इस पल का हिस्सा बन सकें और उसकी खुशी में शामिल हो सकें। विविधता में एकता, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आजकल लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे यही अनुभव होता है। मैं वही देखता हूँ कि जो यहूदी सिनागोग से अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं, वे अक्सर इसे किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी हॉल में या किसी अन्य सामुदायिक केंद्र में कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे इसे केवल अपने सिनागोग के परिसर में ही सीमित रखें। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे विभिन्न समुदाय एक साथ आ रहे हैं और अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी साझा स्थानों का उपयोग कर रहे हैं। शास्त्र तुम्हें क्या कहते हैं, इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार करें। तुम किसे वास्तव में ईश्वर कहते हो? उसकी परिभाषा और स्वरूप क्या है? तुम्हारा यह सब करने का तरीका क्या है? उसकी प्रक्रिया और उसके पीछे का दर्शन क्या है? ये पहले यकन धाकु हैं जो अत्यंत प्राचीन काल से ही इस धरती पर विद्यमान थे। वे सन 50 में ही आए थे। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी और उसके बाद सन 1886 में उन्होंने एक भौतिक देह धारण कर ली, जिससे वे मनुष्यों के बीच प्रकट हो सके और अपना कार्य कर सके। यह एक अद्भुत और रहस्यमय घटना थी जिसने कई लोगों को प्रभावित किया। बस ये वाला एक, वो वाला एक और वो वाला एक, यही वह बात है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें समझना चाहिए और जिस पर हमें विचार करना चाहिए। ये बिल्कुल वही है जिसकी हमें आवश्यकता है। कोलंबस के हम क्या प्रगति करके दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। और कथामृत के प्रतीक में कभी भी उन्होंने किसी को धर्म के नाम पर डराया नहीं। जो धर्म के नाम पर डराया जाता है वह कुदरती नहीं है। सारी चीजें उसी को दी जाती हैं। समाज में उस समय के बड़े लोग जो स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, उनकी ओर देखते भी नहीं थे, बल्कि उनसे घृणा करते थे। और श्री कृष्ण वे सबके सामने अपने पूरे दल बल के साथ, अपने प्रिय भक्तों के साथ अपनी भव्य गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। यह गिरीश का एक प्रसिद्ध नाटक था जिसमें वे निमाई बनकर अभिनय कर रहे थे। मैंने सोचा मैं उसे अवश्य देखूंगा और इसलिए मैं पूरी साज सज्जा करके वहाँ गया। तब वे सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे वहीं पुरानी बातें करते थे, उन्हीं की गहन चर्चा करते थे। ठाकुर को लोग कहते थे हमारे दरवाजे पर भी आएंगे, लेकिन लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं? खुद ही थोड़ा बहुत सुधार कर लें।
पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था और बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था।